नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 9वें पाठ चिड़िया की बच्ची का शेष पाठ पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, इसमें हमने क्या देखा था? एक छोटी सी चिड़िया किसके बगीचे में आ जाती है? माधव दास के, और वो उसको अपने घर में रहने के लिए प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हें सोने का घर बनवा दूंगा, तुम्हारे लिए उसमें मोतियों की लड़ी लटकवा दूंगा, है ना। तो लेकिन जो चिड़िया होती है वो कहती है कि मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है। तो आइए इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। उसको बड़ा घमंड था अपने सेठ होने का। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया पर तो मेरी तो छोटी चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया कह रही है कि मैं तो छोटी सी हूँ, तो आपके पास तो सब कुछ है, तो आप मुझे जाने दो। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? तो वो कह रही है कि मुझे तो पैसों से, धन संपदा से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता माला माल होना क्या है। मैं तो मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरा रास्ता देख रही होगी, तो मेरे घर जाने दो। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, इच्छा है। हर कोई सोने को प्राप्त करना चाहता है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थुरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो कह रहा है कि चिड़िया से कह रहा है कि मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, सोने की कटोरी में पानी पिलाऊंगा, पर तू मेरे मन को खुश करती रहना। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। तो कह रहा है कि मेरी बहुत सारी कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियाँ की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? तो वो उसको समझा रहे हैं कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, दास दासियाँ सब भरे पड़े हैं, कोठियाँ, बगीचे, लेकिन मेरा मन तेरे से प्रसन्न हुआ है, इसलिए तेरी किस्मत खुल जाएगी अगर तू मेरे को खुश करती रहेगी। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, इंतजार देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। तो कह रहा है कि तूने अपने पास जो फूल खिला हुआ है उसको देखा? मेरे बगीचे में तो ऐसे अनगिनती फूल खिले हुए हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरा लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है?
वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। वह उसको प्रलोभन दे रहा है कि माँ के सामने ये तू इस जो इतनी बगीचे में बाहर आ रही है उसके सामने माँ क्या है, मैं तेरे को सोने से मढ़वा दूंगा तेरे घर को। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देरी हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने क्या किया, एक बटन दबा दिया। उस बटन के दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। उसके पास एक घंटी लगी हुई थी, तो उसने जैसे ही उसका बटन दबाया तो कोठी के अंदर आवाज़ हुई, और जिसे सुनकर एक दास, एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, उसको बातों में उलझा के रखा, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। वो उसको बातों में उलझा रहे थे। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के यत्न में चला। ये सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। तो वो उसको बातों में उलझा रहे थे और अपने नौकर को उन्होंने क्या कर दिया, इशारा कर दिया उस चिड़िया को पकड़ने के लिए। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। वो तो सीधी थी, वो बच्ची थी, तो बातों को समझ नहीं पा रही थी। तो वो कहती है कि मेरे 2 बहन हैं और 1 भाई है, पर लेकिन मुझे अभी देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, उसे घबराहट सी हो रही थी। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, तुम डरो मत, तुम अपने घर की बात मुझे बताओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और राह नहीं सूझेगी। जब मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर है और रात में मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कोई कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। जैसे उसको क्या ज्ञात हुआ, बोध हुआ कि जैसे कोई कठोर स्पर्श, किसी का कर्रा सा हाथ उसके शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, वो एकदम डर गई और जोर से चिल्लाई और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी ना आ सकी, मतलब वो टच करके भी उसको नहीं पकड़ सका। जब तक वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। और वह फटाफट तेजी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँच गई और उनकी गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। वो डर गई थी ना, तो अपनी माँ से चिपक कर बस कुछ भी नहीं कह पाई वो डर के मारे। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, हिम्मत बंधी, ढांढस माने हिम्मत, और तब वह पलक मीचकर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। जब उसको थोड़ी सी देर में हिम्मत आई ना, वो डर गई थी बहुत, तब उसने क्या करा, वो आंखें बंद करके और माँ के सीने से चिपक कर ही सो गई, जैसे अब वो कभी पलक ही नहीं खोलेगी। इतनी उसे शांति मिली, इतना उसको शांति मिली माँ के पास आकर। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।